रावलपिंडी में मियां बीवी ने अपने घर पर काम करने वाली 8 साला मासूम बच्ची जोहरा शाह को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि गलती से उससे पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, जिससे उनका पालतू तोता उड़ गया। अरे मैं पूछता हूं, एक तोता ही तो था साहेब, उस बच्ची की जिंदगी से ज्यादा कीमती तो ना था। एक परिंदे के उड़ जाने पर एक इंसान का कत्ल कर देना किसी शैतान का काम हो सकता है, किसी इंसान का नहीं। सुनने में आ रहा है कि इस बच्ची को सिर्फ तशद्दुद करके कत्ल ही नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई। सिर्फ 8 साल उम्र थी जोहरा शाह की। सोचता हूं जब उसने खुदा की बारगाह में पेश होकर अपने साथ होने वाले इस जुल्म की कहानी सुनाई होगी तो उस परवरदिगार का अर्श तक हिल गया होगा। इस मौका पर अगर आसमान से पत्थर बरसे और मौत की आंधी चले तो ताज्जुब मत करना। इस जुल्म पर अगर इस धरती से खून निकले और समंदर का पानी सुर्ख हो जाए तो हैरान मत होना। जिस माशरे में लोग अपने नीचे काम करके रिज़्क़े हलाल कमाने वाले मजदूर को ऐसे कुचल देते हैं, वहां के रहने वालों की दुआएं बेअसर हो जाती हैं। जहां मासूम कलियों को खिलने से पहले ही रोन दिया जाता है, वहां अजाब नाजिल होते हैं। यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि आए रोज ऐसे वाकयात तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं। बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती की खबरें बढ़ती ही चली जा रही हैं। 10 साला खतीजा याद है, जिसके हाथ और पांव बांधकर मुंह में दुपट्टा देकर तशद्दुद करके ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। लाहौर की 16 साला उज़्मा याद है, जिसे सर में बर्तन मार मार कर कत्ल कर दिया गया था और लाश को एक नाले में फेंक दिया गया था। पेशावर की 8 साला नूर याद है, जिसका गला दबाकर मार दिया गया था और लाश पानी की टंकी से मिली थी। इस्लामाबाद की 10 साला फरिश्ता नामी लड़की याद है, जिसकी लाश शहजाद टाउन के करीब एक जंगल से बरामद हुई थी, जिसे कत्ल करने से कबल जिनसी हवस का निशाना बनाया गया था। शेखुपुरा की लाइबा याद है, जिसे एक बाअसर शख्स ने घर में घुसकर नोच लिया था। न जाने कितनी मासूम कलियां ऐसी हैं जो हवस परस्तों की हवस का शिकार होकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दी गई। और अब यह 8 साला जोहरा शाह। गुड़िया से खेलने की उम्र थी उस गुड़िया की, जब उसे खूनखार बदकिरदार भेड़िए ने निकल लिया, पेट भरकर खा लिया, नोचकर हवस भी पूरी कर ली और खून पीकर प्यास भी बुझा ली। अरे गरीब की बेटी थी ना साहेब, इंसाफ मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। कोई आएगा और लाश की बोली लगाकर गरीबे शहर का मुंह बंद कर देगा। खुदाया तेरी धरती पर इंसानी जान की कीमत तो जानवर से भी सस्ती हो गई। मेरा सवाल है उन मां बाप से जो चंद टकों की खातिर अपने मासूम बच्चों को दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेज देते हैं। अगर परवरिश नहीं कर सकते तो पैदा किस लिए करते हो? क्या इसलिए जन्म देते हो कि किसी जागीरदार और वडेरे के घर में काम करके तुम्हारा पेट भर सके, चाहे उसके लिए उसको अपनी इज्जत और जान दोनों से हाथ धोना पड़ जाए? तुम कैसे मां बाप हो जो नाबालिग बच्चों को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हो? अगर खिला नहीं सकते तो जन्म देकर सजा क्यों देते हो? काश कोई उन मां बाप का गिरेबान पकड़कर पूछे जो बच्चों को सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं कि ताकि वो दौलतमंदों और अयाशों के महलों और डेरों पर काम करके उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। काश इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी उतारकर उसे कोई उन मासूम बच्चियों का चेहरा दिखा सके जिन्हें जागीरदारों और वडेरों के सुकून और सरूर की भीड़ चढ़ा दिया गया। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, वो एंकर आज भी टीवी पर लोगों को इंसानियत का भाषण देती है जो कहती थी 40,000 दे जाओ और अपनी बच्ची ले जाओ। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदा जलीलो मोतबर दाना ओ बीना मुनसफो अकबर, हमारे मुल्क में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज कर। लगती नहीं है आह क्यों मजलूम की सदहैफ, मैयत पड़ी है उम्मते मरहूम की सदहैफ। सफदर है मौत बच्ची की इंसानियत की मौत, तोते के बदले जान ली मासूम की सदहैफ। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस वीडियो की वसातत से मैं इस मुल्क के बासर अफराद सदर पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं, खुदा के लिए इस मुल्क से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ठोस इकदामात करें। नाबालिग बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती और कत्ल का नोटिस लें
उन वडेरों और जागीरदारों को मौत के बिस्तर पर सुला दें जो दौलत और ताकत के बलबोते पर गरीब का मुंह बंद कर देते हैं और जो अपनी हवस पूरी करके लाश की बोली लगाते हैं और फिर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। मां बाप से अपील करता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों पर रहम खाओ। अगर पैदा करते हो तो जिम्मेदारी उठाओ। अपने बच्चों को किसी के रहमो करम पर मत छोड़ो, वरना कल खुदा की बारगाह में जवाब देना होगा। इस दुनिया में इंसाफ पैसे और ताकत से खरीदा जा सकता है, मगर वहां अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? वहां तुम्हारे पैसे, ताकत और जुल्म का पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करते चले जाओ। इस आवाज को जितना हो सके फैलाते चले जाओ। आवाज उठाओ, इससे पहले कि यह आग किसी और गरीब का घर जला दे, इससे पहले कि यह दास्तान दोबारा फिर से दोहराई जाए। जहां तक हो सके अपना किरदार अदा करो, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।